Hi guys, I'm Sam back with the new video and welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स एंड उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए या फिर आप खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग गाइस, हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपको अगर फंडामेंटल्स चेक करने हैं तो आप पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वी विल ओनली डिस्कस द प्राइस सेक्शन एंड द टेक्निकल्स। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज अपना जो पहला स्टॉक है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड। तो इसका जो सिंबल है वो सरला पॉली के नाम से है। तो इसको डिस्कस करने का रीज़न ये है गाइस कि इसमें आज एक मोमेंटम आया है और अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शन ये यहाँ से कल को एक अच्छी मूव दे सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 53 रुपीज़ का इसका CMP है और आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस आपका होगा 50 रुपीज़ का और जो टारगेट्स होंगे वो 58 के होंगे। आई नो गाइस कि आपको लगेगा कि सिर्फ 5 पॉइंट्स का टारगेट, बट बहुत छोटा स्टॉक है तो हम क्वांटिटी भी बड़े स्टॉक्स की तरह 10, 20 या 50 नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम 50 रुपये वाला स्टॉक बाय भी करेंगे तो कम से कम हम 1000 की क्वांटिटी में करते हैं या 500 की क्वांटिटी में करते हैं। तो क्योंकि अगर 500 की क्वांटिटी भी करते हैं तो 25,000 का मतलब मार्जिन बनेगा जो आप पे करना पड़ता है। तो कल को इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको एक अच्छी मूव दे सकता है और स्टॉप लॉस 50 रुपये का, टारगेट 58 का पहला टारगेट होगा और अगर 58 को ब्रेक करता है तो ये 65 तक जा सकता है। तो दूसरा स्टॉक गाइस अपना है वो रियलिटी सेक्टर से है, एक अच्छी कंपनी है। बेसिकली ये साउथ रीजन में काम करते हैं और कंपनी का नाम है शोभा लिमिटेड। तो गाइस आप इसका डेली चार्ट देख रहे हैं और इसकी अर्निंग्स हैं नेक्स्ट वीक में। लेट्स चेक द डेट। हाँ, ये 3 नवंबर को है, तो नेक्स्ट वीक में है। तो नेक्स्ट वीक में इसकी अर्निंग्स हैं और इसकी अर्निंग्स बाकी जो रियलिटी सेक्टर्स की कंपनीज की तरह अच्छी आने की उम्मीद है मार्केट को। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है गुड अर्निंग, इसीलिए इसमें अर्निंग से पहले बाइंग शुरू हुई है। बिकॉज चलो कल तो सभी स्टॉक्स में बाइंग आई थी बिकॉज मार्केट अच्छी खासी मतलब पॉजिटिव थी, बट आज तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, कभी 30 पॉइंट ऊपर तो कभी 30 पॉइंट नीचे। तो बट स्टिल इसमें बाइंग आई है। वैसे तो मतलब पूरे रियलिटी सेक्टर में ही, निफ्टी रियलिटी में ही बाइंग मतलब एक अच्छी मूव थी, बट आप इसको कल को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और CMP इसका है 789 या 790 मान के चलिए। तो आज इसने 3% की मूव दी है, 3-3.5% की। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे गाइस वो अगर हम यहाँ पे CMP पे पोजीशन बनाते हैं तो इसका जो टारगेट रहेगा वो 900 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस हमें लेना है वो स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। तो 750 का स्टॉप लॉस रख के CMP पे पोजीशन बन सकती है और 900 के टारगेट्स होंगे इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स इन 1 वीक। ठीक है, तो गाइस इसको भी आप कल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए एंड ये आपको हो सकता है कल को ही एक अच्छी मूव दे दे। और अगर आपको 2-4-5% कल को ही बनता है, मतलब एक ही दिन में बनता है ऑन द सेम डे, तो आप अपना वो 2-4-5% लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द फुल टारगेट्स, क्योंकि अगर इंट्राडे में ही आपको 4-5% बन रहा है तो मतलब मेरी साइकोलॉजी ये है कि फिर मैं किसी स्टॉक के फुल टारगेट्स की वेट नहीं करता हूँ। अगर मुझे 4-5% सेम डे बन रहा है तो मैं पोजीशनल स्विंग को, मतलब कि जो पोजीशन मैंने स्विंग ट्रेड के लिए बनाई होती है, फिर मैं उसे इंट्राडे में ही बुक कर लेता हूँ। क्योंकि
एग्जैक्ट टारगेट तक जाने के लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी मार्केट डाउन चली गई तो स्टॉक में फिर सेलिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। तो उससे बेटर होता है अगर हमें इंट्राडे में 4-5% बन रहा है तो अपना बुक करके निकलो। एंड अगर हमें लगता है कि नेक्स्ट डे भी स्टॉक एक अच्छी मूव दे रहा है तो स्टॉक में दोबारा एंटर हो जाओ। कम से कम हम श्योर तो होंगे कि आज मार्केट ठीक है और स्टॉक में एक अच्छी मूव आ रही है, तो हम दोबारा एंटर होकर फिर इंट्राडे में बुक कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है वो टाइमली करनी चाहिए और करनी पड़ती भी है। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को या अपने ग्रुप में यही डालता हूँ कि डोंट वेट फॉर द एग्जैक्ट टारगेट्स। जब भी आपको प्रॉफिट में आपकी पोजीशन आती है और आप उसको प्रॉफिट को कैश कीजिए, मतलब उसको बुक कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट वही आपका है जो आप बुक करेंगे, ठीक है। जो आपको दिख रहा है वो कल को लॉस में भी बदल सकता है अगर मार्केट डाउन जाती है, ठीक है। मेरे साथ रैमको सीमेंट में 2 बार हुआ गाइस। 980 पे या 980 पे मेरी बाइंग थी और वो 1030 पे गया। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 50 रुपये की मूव है, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे टारगेट से 1100 के। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी यू ऑल कैन लर्न लेसन फ्रॉम दिस। तो 1030 पे गया, मैंने नहीं बेचा, वो वापस आ गया और वापस आ गया वो 990 तक शायद वापस आया, 985 990 तक। तो उसके 2-4 दिन बाद फिर वो गया और फिर वो 130 तक, मतलब 1028 तक गया। इस बार वो 30 तक भी नहीं गया। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं, अब तो अच्छी मूव आई है ना, क्यों मैं बेचूं, क्योंकि अगर मैंने बेच दिया फिर इस रेट पे माल मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो जब इसने ऊपर जाना ही है देन वेट फॉर द टारगेट्स गाइस। उसके बाद मार्केट टूटी, 6 दिन जो मार्केट टूटी, और वो स्टॉक मुझे जहाँ जितना प्रॉफिट दिखा रहा था ना उससे डबल लॉस दिखाने लगा। वही सेम क्वांटिटी, लेट सपोज वो मुझे 50 रुपये के अकॉर्डिंग 1000 का प्रॉफिट दिखा रही थी मेरी पोजीशन, तो वो पोजीशन मुझे 1600-1700 का लॉस दिखाने लगी। अब भाई मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने कहा जब भी अब मुझे प्रॉफिट दिख रहा होगा ना इसमें, मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। भाड़ में जाए टारगेट, अगर स्टॉक अच्छी मूव देता है तो नेक्स्ट डे मैं फिर एंटर हो जाऊँगा। तो मैंने कौन सा कसम खा ली कि प्रॉफिट बुक करने के बाद स्टॉक में दोबारा एंटर नहीं हो सकता। तो गाइस कल उसने एक अच्छी मूव दी, अराउंड आई गेस 50-60 रुपीज़ की मूव उसने कल दी, और मैंने 1015 पे अपना 1015 या 1018 पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मैं एग्ज़िट कर गया, ठीक है। आज वो 1045 तक गया, ठीक है। अगर मैं बैठा रहता तो मुझे और मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता, पर ये भी हो सकता था कि वो आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, क्योंकि कल उसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई। और जब भी कोई स्टॉक एक बड़ी कैंडल बनाता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल बनाई, एक दिन में एक बड़ी मूव दे दी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई 4-5 दिन, फिर दोबारा से बाइंग आई, ठीक है। यहाँ एक अच्छी मूव दी, फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो उसने कैंडल ही इतनी बड़ी बना दी थी, मुझे लग रहा था कि कल को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मुझे निकल जाना चाहिए। तो एनीवे दिस वाज जस्ट वन स्टोरी, मेरे साथ ये कई बार हो चुका है। तो आप भी टाइमली प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे चल रही है और जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में है, तो सम टाइम हमें एग्जैक्ट टारगेट लेने के लिए, मतलब टारगेट मिलते हैं, टारगेट अचीव होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि टारगेट नहीं अचीव होते, बट गाइस कितनी वेट करनी पड़ जाए वो फिर सम टाइम, मतलब कि अगर मार्केट 2-3 दिन टूट गई तो स्टॉक आपको पता है ऊपर बड़ी मुश्किल से जाते हैं, ऊपर जाने में टाइम लगता है, बट जब वो सेलिंग प्रेशर आता है तो टूटते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट 2 दिन टूट गई, स्टॉक इतना टूट जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई पता नहीं अब ये रिवर्स कब होगा और कितना टाइम लेगा। तो इसलिए बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मेरी एक सजेशन ही है कि अगर आपको इंट्राडे में या 1-2 दिन में 4-5% मिलता है तो आप बुक कीजिए, ठीक है। उस प्रॉफिट को छोड़िए मत। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक रिक्वेस्ट है गाइज आपसे कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपका कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए दूसरों के साथ,
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ मुझे सिर्फ यहीं से पता चलेगा कि आप मेरे काम को, मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर जो हैं या लाइकिंग जो है वो या व्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, सो विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।